अब आप बिना टिकट के भी ट्रेन पर सफ़र कर सकते हैं। कभी ऐसा हो कि आपकी टिकट कहीं गुम हो गई है या फिर आपने टिकट साथ में नहीं लिया है, इस तरह की कोई भी परेशानी अगर आपके साथ है, तो अब रेलवे ने एक नया नियम लाया है कि अब आप अपनी यात्रा बिना टिकट के भी पूरी कर सकते हैं। अब आखिर ऐसा क्यों है और किस तरीके से आप बिना टिकट के भी यात्रा पूरी कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी ट्रेन की टिकट तो खरीदी होती है, लेकिन आप टिकट साथ लेना भूल जाते हैं, या फिर कभी ट्रेन में चोरी हो जाती है, तो आपकी टिकट चोर चुरा लेता है, या फिर टिकट कहीं खो जाती है। इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपके साथ होती है, तो ऐसे में पहले टीटी आपको पेनाल्टी लगाता था, यानी कि आपको उसका जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन अब रेलवे ने एक नया नियम लाया है और इस नियम के मुताबिक अब टीटी पर निर्भर करेगा कि अब आपको पेनाल्टी लगता है या फिर नहीं। इस नए नियम के तहत अगर आपका टिकट कहीं खो गया है, तो आप अपने मोबाइल में मौजूद रेलवे के द्वारा आई मैसेज को भी दिखा सकते हैं। यानी कि जब आप अपना टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं और आपके पास टिकट नहीं है, तो आप उस मैसेज को भी दिखा सकते हैं, जो आपके पास टिकट कन्फर्मेशन का मैसेज आया था। और इसके साथ-साथ जब आपको बर्थ या सीट अलॉट हुई थी, तो उस वक़्त भी एक मैसेज आता है, आप उस मैसेज को भी दिखा सकते हैं और उसे दिखाकर ये साबित कर सकते हैं कि आपने टिकट खरीदा था। इसके साथ-साथ आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर भी आपके टिकट की कन्फर्मेशन मैसेज आती है, और आप उस मैसेज को भी अगर टीटी को दिखाएँगे, तो टीटी को ये पता चल जाएगा कि आपने टिकट बुक की थी। इसके साथ-साथ पीएनआर कन्फर्मेशन मैसेज भी आप दिखा सकते हैं। यानी कि इन तमाम तरीकों से भी अब आप ये साबित कर सकते हैं कि आपने टिकट बुक किया था, और टिकट नहीं रहने के बावजूद भी आप ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। हालाँकि ऐसा सभी टिकट पर लागू नहीं होता है। केवल वही टिकट जो ऑनलाइन बुक किए गए हैं, वहाँ आप इन सभी मैसेज को दिखाकर ये साबित कर सकते हैं कि आपने टिकट खरीदा था। लेकिन वैसे टिकट जो काउंटर पर बुक किए गए हैं, वहाँ आपको ये सुविधा नहीं मिलती है। वैसी स्थिति में तो आपको टिकट साथ लेकर ही आना होगा, और अगर आपका टिकट खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पेनाल्टी देना ही पड़ेगा। रेलवे में आप 2 तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं, पहला ऑनलाइन तरीका और दूसरा काउंटर पर जाकर। आपको टिकट बुक करना पड़ता है, और इन दोनों ही तरीकों में अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, आपका टिकट कभी कैंसल हो जाता है या फिर आपका टिकट कन्फर्म नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में बुक करते समय दिए गए पैसे को रेलवे लौटा देती है, और वो पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन तरीके से टिकट बुक कराया है, तो ये सब सुविधा आपको नहीं मिलेगी। यहाँ आपको टिकट काउंटर पर जाकर अपना टिकट कैंसल करवाना होता है, लेकिन ऑफलाइन में ये सुविधा होती है कि अगर आप टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है, तो आप ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में अगर आपका टिकट कन्फर्म नहीं होता है, तो आप ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते हैं। हालाँकि ट्रेन के टिकट को कैंसल करवाने के लिए कुछ खास नियम भी बनाए गए हैं, और इस नियम का पालन करने के बाद ही आपका टिकट कैंसल होगा। अगर यात्री काउंटर से टिकट लेता है, तो आपको 1 घंटे पहले ही काउंटर पर आकर टिकट कैंसल करवाना होगा। लेकिन वहीं अगर हम ऑनलाइन की बात करें, तो ऑनलाइन में आपको 8 घंटे पहले टिकट को कैंसल करवाना पड़ता है। उसके बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, और अगर आप 8 घंटे बाद करवाते हैं या फिर 4 घंटे बाद करवाते हैं, तो आपको 50% पैसा दिया जाएगा। और अगर उससे भी कम वक़्त में आपको टिकट कैंसल करवाना है, तो वैसी स्थिति में रेलवे आपके पैसे वापस नहीं करेगी। बाकी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। ये नियम पहले भी लागू था, लेकिन इस बात का कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया था। पहले भी जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते थे, तो ये ज़रूरी नहीं होता था कि आपके पास उस टिकट की हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए। पहले भी आप मैसेज दिखाकर सफ़र कर सकते थे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते